क्योंकि ये केजरीवाल भेड़ के वेश में भेड़िया है। भेड़ के वेश में भेड़िया। जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री। जी, इन्होंने पहले कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा। उसके बाद अन्ना हजारे को तथा बता दी। फिर कहा मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, वो भी ली। उसके बाद उसके रेनोवेशन पे उसी सरकारी आवास का जो इन्होंने सारा एरिया अतिक्रमण किया, 5 कोठियों को मिलाकर तोड़कर उसको तहस नहस करके पेड़ों को और अपना ये शीश महल खड़ा किया। ये बताता है कि इसे ना किसी की लाज है ना शर्म है। इसके लिए मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करके और एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। मैं केजरीवाल और उसके टीम को, गैंग को यही कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर मुझे ये बता कि ये कारवा है क्यों लुटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को बनाने के लिए जो 44 करोड़ रुपए खर्च किए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रुख अपना रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंघल मौजूद है। उनके साथ जुड़ते हैं और जो ये पूरा घोटाला जो सामने आ रहा है दिल्ली सरकार का, इसके बारे में बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद। एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस समय। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी अपने घर पर 44 करोड़ रुपए खर्च करने का रेनोवेशन के लिए। इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार है? ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बेशर्मी मैं इसे कहूँगा, जिसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया यहाँ की जनता ने कि वो हमारे हितों की रक्षा करेगा, और वही बाढ़ ही खेत को खा रही है। अगर अमानत में खयानत का ये एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है, क्योंकि आपको अगर सारे प्रशासन दिए हैं, शासन चलाने का काम दिया है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने लिए नियम कानूनों को ताक पर रखते हैं। आप देखिए, यह टेंडर, इसके 45 करोड़ रुपए के टेंडर लगभग 6 बार में हुए, और क्योंकि ऐसा विधान है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई खर्च होता है तो उसको आपको एलजी के पास भेजना पड़ता है, उसकी संस्तुति लेनी पड़ती है। इसलिए इन्होंने 9 करोड़ 99 लाख तक का टेंडर किया, 8 का किया, 8.5 का किया, 3.25 का किया, लेकिन कोई भी टेंडर 10 करोड़ से ऊपर का नहीं किया, क्योंकि इस मामले को दबे छुपे ढंग से करना चाहते थे। इससे शंका भी उभरती है। और जो पेड़ों को काटा गया, हटाया गया, आप देखिए नजफगढ़ का हॉस्पिटल, जिसका पेड़ काटने की परमिशन को लेकर 2 साल अटका दिया गया था, उसी मुख्यमंत्री ने, उसी सरकार ने इतनी बेदर्दी से वहाँ पर पेड़ों को काटा, किस लिए कि एक आशियाना बनाना है, शीश महल बनाना है। हॉस्पिटल को 2 साल के लिए रोक दिया गया जैसा आपने बताया, और मुख्यमंत्री आवास के लिए जब पेड़ काटने थे तो मात्र 4 दिन के अंदर अप्रूवल आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक, हम कहेंगे कि झोल नज़र आ रहा है फाइलों के बीच में, दफ्तरों के बीच में। जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मुख्यमंत्री यदि सारे नियमों को ताक पर लगाता है तो कोई रक्षा कैसे करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये केजरीवाल भेड़ के वेश में भेड़िया है। भेड़ के वेश में भेड़िया। जी, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री। जी, इन्होंने पहले कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा। उसके बाद अन्ना हजारे को तथा बता दी। फिर कहा मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, वो भी ली। उसके बाद उसके रेनोवेशन पे उसी सरकारी आवास का जो इन्होंने सारा एरिया अतिक्रमण किया, 5 कोठियों को मिलाकर तोड़कर उसको तहस नहस करके पेड़ों को और अपना ये शीश महल खड़ा किया। ये बताता है कि इसे ना किसी की लाज है ना शर्म है। इसके लिए मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त करके और एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो कि आखिर जनता की गाड़े टैक्स का पैसा जो विकास कार्य में लगना चाहिए, जो जनहित में लगना चाहिए था, विशेष रूप से कोरोना काल में। आप देखिए 2 अपराध इन्होंने किए। एक तो ये अपना शीश महल खड़ा किया उसी कोरोना काल में, जब दिल्ली की जनता त्राही कर रही थी, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं था, शराब नीति लाए। तो अब ये कोई नैतिक अधिकार और कोई कानूनी अधिकार इसको नहीं बचता कि ये मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें। आप कह रहे हैं कि कोई नैतिक अधिकार उनको मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करने के लिए नहीं बच रहे। वही दूसरी ओर वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो भगत सिंह के वंशज हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। तो कट्टर ईमानदारी वाली उनकी स्टेटमेंट हर बार आती है और हर बार वो भाजपा के ऊपर आरोप मढ़ते हैं कि तो उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। देखिए, मैं इसमें आपको रावण का संदर्भ दूंगा। रावण की लंका में हर चीज़ का अनाचार होता था, दुराचार होता था, लेकिन उन्होंने बाली से संधि करके एक रास्ता ढूंढ लिया और उनको शराब में डुबो दिया। इसी प्रकार से ये केजरीवाल ने भी सोचा कि बिजली पानी फ्री करके और दिल्ली को शराब के नशे में डुबो दूं, जिससे कोई सुध-बुध ना रहे। और ये इसलिए अनाचार और दुराचारी होकर और निरंकुश होकर
जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इन्होंने किया, इसकी कोई मिसाल आपको किसी भी लोकतंत्र प्रणाली में किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें भेड़ के वेश में भेड़िया, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये भेड़ का भेष दिखाकर ऐसा कभी ढीली कमीज दिखाता है, कभी पेन दिखाता है 5 रुपये रिनोल्ड वाला, कभी आधी कमीज निकाल कर दिखाता है, कभी नायलॉन की चप्पल दिखाता है, कभी अपने को ऐसा मासूम बनकर दिखाता है, अपने पर शाही फिकवाता है। केवल ये सब ड्रामा ऐसा दिखाने के लिए कभी हनुमान भक्त हो जाता है और कभी मुसलमानों के इमामों की तनख्वाह बढ़ाता है, कभी दिल्ली में आपको शाहीन बाग देखने को मिलता है, और जब कोई आतंकवादी निकलता है जेएनयू में तो कहता है ये भटके हुए बच्चे हैं। तो इस प्रकार की सारी कार्रवाई ये बताती हैं कि केवल वोट चाहता है, और उसके बदले में ये जनता की गाड़ी टैक्स के कमाई का नोट और किसी भी तरीके से आए, चाहे वो शराब घोटाले से आए, चाहे वो किसी भी माफिया घोटाले से आए, बिजली का फिक्स मीटर रेंट का, जिन कंपनियों को भ्रष्ट कहता था उन्हीं कंपनियों को आज तक एक बार इन्होंने नहीं छेड़ना चाहा, और उनसे कुछ क्या साठगांठ की है ये सब इनको बताना चाहिए। मैं तो पुनः एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि बिना कोई समय गवाए तुरंत प्रभाव से इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हर मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को हमने देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 15 से 20 मिनट लगाते हैं, हर मुद्दे पर रिस्पांस देने के लिए आ जाते हैं, पर अब एक हफ्ते से ऊपर होने को आया है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। क्या ये चीज़ क्या दर्शाती है कि छुपने की कोशिश है या मुद्दे से भागा जा रहा है? हर बुराई का एक अंत होता है, और चोर की दाढ़ी में तिनका हमारे यहाँ प्रचलित है। हमने अली बाबा 40 चोर की कहानी भी सुनी। यहाँ तो अली बाबा और 61 चोर हैं, मंत्री भी जेल में हैं, कितने ही विधायकों पर आरोप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर सकता है क्योंकि निर्लजता की सीमा कोई इनके लिए तय नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि आप आखिर कहाँ तक गिरेंगे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ख्वाहिशें ऐसी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और ये अमानत में खयानत का सीधा सीधा मामला बनता है। जिस विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने इनको ये दिल्ली का राज और अधिकार सौंपा, आज कोई डिपार्टमेंट कहीं कोई भ्रष्टाचार से छूटा नहीं है। हर पोस्टिंग में, सारी मंडियों में एपीएमसी के चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सारे रेवेन्यू ऑफिस दलाली के अड्डे बने हुए हैं, रजिस्ट्रियों के नाम पर पैसा खाया जा रहा है। एजुकेशन के अंदर आप देखें, कमरे बनवाने में लेकर स्कूलों के अंदर भवन निर्माण तक सब में भ्रष्टाचार है। जब ऊपर का सरदार ही ऐसा है तो नीचे वालों का मैं दोष नहीं मानता। और हमारे यहाँ देहात में कहते हैं कि चोर को नहीं मारो, चोर की माँ को मारो। अब समय आ गया है, ये जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे एक गैंग के रूप में काम कर रहे लोग हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होने का। आप उन पर भ्रष्टाचार का गैंग होने का जैसे आरोप लगा रहे हैं सर, तो हम देखते हैं कि जब से शीश महल, ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ है, तब से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर इतना खर्च हुआ, देश के पार्लियामेंट को बनाने में इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा पे करोड़ों खर्च हुए। तो ये अपने खर्चे जो उन्होंने अपने घर पर किए, उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जो खर्चे किए गए उन्हें गिनवाया जा रहा है। आप देखिए, पूरे देश का निजाम और बिना थके बिना रुके वो प्रधानमंत्री जो रेस कोर्स में अकेले रहते हैं, उनका परिवार आज भी उसी स्थिति में है। माता जी का स्वर्गवास हुआ, कोई आडंबर नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, जब आपके ऊपर बात आए, सब कुछ साबित हो जाए। तो उन्होंने कहा अरे मेरा तो जो होगा देखा जाएगा, उनको देखो उनको देखो। ये ध्यान भटाने की बात है और कुछ नहीं है। सच्चाई की जीत होगी, और आखिर भारत की जनता, दिल्ली की जनता, वो सब इस खेल को देख रही है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता से क्या सुनने को मिलता है जब खुलासे ऐसे आते हैं कि 8-8 लाख के पर्दे लगाए जा रहे हैं, वियतनाम से 5 करोड़ का पत्थर आ रहा है, 4-5 लाख के कमोड, 10-10 लाख के टीवी। तो क्या आम जनता कभी ऐसा सोच पाएगी कि उनके घर में भी चीज़ें लग सकती है जो आम आदमी पार्टी के नेता के घर में लग रही हैं? आम जनता अपने को, दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसके हाथ में अगर हो तो उनको तुरंत प्रभाव से वो वापस बुला लें। और उनको लगता है कि उनसे उम्मीद वफा जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि ये जालिम कहाँ तक है। मुझे लगता है कि ये परिकाष्ठा है बेशर्मी की, निर्लजता की। कभी संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि मुख्यमंत्री इस स्तर तक जा सकता है। और आप देखिए कि ये लोकतंत्र की चक्की न्याय करती है और बहुत बारीक पीसती है। समय भले लग जाए,
लेकिन पापों का हिसाब होगा और एक ऐसी मिसाल नज़ीर कायम होगी कि दोबारा कोई जनप्रतिनिधि ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा जो जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को इस प्रकार से छले, इस प्रकार उसका दुरुपयोग करे। वो तो कहते हैं हमने अपने लिए कुछ खर्च नहीं किया, जो मुख्यमंत्री आएगा आने वाला वो उस घर में रहेगा, हमारा क्या है, ये तो जनता का पैसा है और जनता के मुख्यमंत्री के लिए खर्च हो रहा है। जब आपके मन में स्वस्थता होती है तो आपका लक्ष्य अगर पवित्र हो तो साधन भी पवित्र होना चाहिए, तरीका भी पवित्र होना चाहिए। जो जन लोकपाल की बात करते थे, ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, जनता के द्वारा मत लेकर फिर निर्णय करने की बात करते थे, उन्होंने शराब घोटाले में बताया कि जनता का कोई रोल नहीं है। उन्होंने इस घोटाले में शीश महल में भी बता दिया कि जनता का कोई रोल नहीं है। जो चिल्ला चिल्ला कर कहता था राष्ट्रपति भवन की क्या आवश्यकता है, इसकी जगह तो झुग्गी वालों को उसमें रहने की जगह मिलनी चाहिए। वो सत्ता के मद में इतना मदांध हो गया कि अपने लिए शीश महल और लोगों को रहने के लिए कैसी भी जगह मैसर नहीं होती। रैन बसेरे भी कैसा काम करते हैं, वहाँ कंबल नहीं होते। वो मुझे लगता है कि अब इसकी आंखों पर जो चश्मा है वो इतना ज़्यादा चढ़ गया है, उस पर सोना चांदी इतनी चढ़ गई है कि उसे जनता अब दिखाई देनी बंद हो गई। मैं केजरीवाल और उसके टीम को, गैंग को यही कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर मुझे ये बता कि ये कारवा है क्यों लुटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे लूँगा कि कोविड की जो स्थिति थी दिल्ली की वो किससे छुपी नहीं, हमने देखा अस्पतालों के क्या हालात थे, आम जनता की क्या हालात थी उस समय। तो उस समय ये महल बनाया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री का, ये कहाँ तक नैतिकता लगती है? देखिए, सम्राट अशोक ने युद्ध किया और उनका मन बदला जब उन्होंने देखा कि लाशों में से लोग उनका सामान नोच रहे हैं। दिल्ली ने वह नज़ारा देखा जब घुटनों पर बैठ के वो लोग जिनके मरीज़ एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, कहीं पर दवाइयाँ मैसर नहीं होती थी। उस समय इतना घृणित कार्य ये कर रही थी इनकी कैबिनेट, जो आप देखिए कहीं लोग मर रहे थे और ये अपना शराब घोटाला तय कर रहे थे। शीश महल कैसे बने, कैसे हम ज़्यादा गुलछर्रे उड़ाएं, कैसे अपने लिए साधन जुटाएं। जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था, ऐसे जब दिल्ली जल रही थी तो ये केजरीवाल और इसका गैंग ये अपने आराम के साधन जुटा रहा था, भ्रष्टाचार कर रहा था। तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि दिल्ली की जो जनता है, जो कोविड में जिनकी मृत्यु हुई, उनकी लाशों पर ये शीश महल खड़ा किया गया है? लाशों पर शीश महल तो खड़ा हुआ ही है, लेकिन मानवीय संवेदना इतनी मर गई कि मनुष्य की लाशों पर दुख मनाने की बजाय, उसके लिए कोई रेमेडी खोजने की बजाय शराब घोटाला और शीश महल इसमें डूब रहा है। अभी तो बहुत चीज़ें आनी बाकी हैं। अभी तो मुझे लगता है ये शुरुआत है, अभी और भी परतें खुलेंगी। जिस चीज़ को देखेंगे वहीं पर भ्रष्टाचार की परतें मिलती जाएंगी। बहुत सी चीज़ें आनी बाकी हैं। निश्चित रूप से जब ये महल ढहेगा तो कोई ना कोई आकर सारी ये चीज़ें और बताएगा, इसलिए एक्शन जल्दी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।